हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 23 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इस दिवस को मनाना कब से शुरू किया गया? तो 1999 से शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा इसको शुरू किया गया। भारत में 19,000 से ज्यादा मातृभाषाएं बोली जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरे नंबर पर मराठी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन किया है? तो वायु शक्ति 24 इसका आयोजन जैसलमेर के पास पोखरण राजस्थान के अंदर किया गया 17 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर के मालवाहक जहाजों को हूथी हमलों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अभी यूरोपीय संघ ने लाल सागर के मालवाहक जहाजों को हूथी विद्रोहियों से बचाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन एस्पाइड्स शुरू किया है। हूथी विद्रोह दोस्तों, ये बड़े एडवांस लेवल के विद्रोही हैं या यूं कहें हमलावर हैं। इनके पास खुद के हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं, जिससे पानी के जहाज़ों में आक्रमण करते हैं, उसको या तो लूट लेते हैं या बंदी बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नौवे रायसीना डायलॉग में कहाँ के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो अभी नौवे रायसीना डायलॉग में अभी हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री, कहाँ के? ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ये सम्मिलित हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित होता है, नई दिल्ली के अंदर। इसमें ये 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग है। इसमें 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। और ये कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 2016 से आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये 9वें नंबर का था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। इन्होंने वेल बोन्स इस फोटो को खींचा था। वेल बोन्स, इसमें ये ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर के नीचे मिंक वेल के कंकाल के अवशेष की तस्वीर इन्होंने खींची है। अगर बात करें इससे पहले नीमा सरीखानी जी की, तो नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, नीमा सरीखानी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो सबसे तेज 10,000 T20 रन ये बनाए हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम। और इन्होंने सबसे तेज T20 10,000 रन बना लिए हैं। पहले नंबर पे रिकॉर्ड किसके नाम था? तो क्रिस गेल के नाम था। अब बाबर आजम के नाम हो गया। इन्होंने 271 पारियों में 10,000 रन बना लिए हैं। वहीं क्रिस गेल ने 285 पारियों में 10,000 रन बनाए थे। दूसरे स्थान पर पहले विराट कोहली थे, अब ये तीसरे स्थान पर हो गए हैं, क्योंकि पहले स्थान पर बाबर आजम हो गए हैं, दूसरे में क्रिस गेल और तीसरे में विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 4 पदक जीते हैं। 4 में से 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। कहाँ पे आयोजित हुई ये एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो तेहरान के अंदर ये आयोजित हुई। और ये इसका 11वां संस्करण था, जो अभी 2024 में आयोजित हुआ है। ये इसका 11वां संस्करण था और इसमें 13 भारतीय एथलीट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 13 एथलीट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने भारत को 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है? तो 12,800 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा ये की है जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो फुमियो किशिदा हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की संसद का नाम भी पूछा जाता है, तो जापान की संसद का नाम है डायट। पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्टअप और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड के निर्माण आदि से जुड़ी कुल मिला के 9 परियोजनाएं हैं जिन्हें ये 12,800 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मेयर पद का विजेता घोषित किया है? तो भी हाल ही में चंडीगढ़ में दोस्तों मेयर का चुनाव हुआ था। मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से कुल मिलाकर 36 सीटें थीं। सांसद की सीट मिलाकर 36 वोट्स थे दोस्तों। इसमें से 16 वोट्स थे बीजेपी के पास और बाकी के 20 वोट्स थे इंडिया गठबंधन के पास। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 20 वोट्स थे, जिसमें से 16 वोट वाला जो प्रत्याशी था बीजेपी का, मनोज सोनकर, इसको अनिल मसीह ने, ये रिटर्निंग ऑफिसर थे, इन्होंने मनोज सोनकर को विजेता घोषित कर दिया था और 8 वोट्स को इनवैलिड करार दिया था। जो 20 वोट थे इनके अपोजिशन के हैं उस समय, तो 8 वोट्स को इनवैलिड करार दिया था, जिसके बाद से इनके वोट्स हो गए थे 12 और इनके हो गए थे, बीजेपी के 16 थे और इस तरीके से मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रकरण समझने के बाद अनिल मसीह को दोषी करार करते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर पद का विजेता घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं थी, केवल जो वोटिंग में दिक्कत थी, तो वोटिंग जो काउंटिंग थी उसको हमने सही कर दिया है। अब कुलदीप कुमार ये मेयर होंगे आम आदमी पार्टी के। दोबारा चुनाव नहीं होगा, सीधे अब इन्हें मेयर घोषित कर दिया गया है। अनिल मसीह को अब सजा सुनाने की बात चल रही है, इनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जतारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है समक्का सरक्का मेदाराम जतारा। ये तेलंगाना के अंदर आयोजित किया गया था। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।